हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली। ये इसका पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका JSSC के ही नहीं बल्कि जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, उन सभी एग्जाम के लिए सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा सत्य है। मतलब कुछ आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सत्य है। पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है बाइट बाइनरी नंबर में एक अंकीय होता है, या फिर 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, या फिर बीट डिजिट नंबरों की ग्रुपिंग का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है। ये इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये आपका एनालॉग के रूप में स्टोर किया जाता है, यानी कि एनालॉग डाटा के रूप में, या फिर वाट्स डाटा के रूप में, डिजिटल डाटा के रूप में, या फिर मोडेम डाटा के रूप में। किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो जी आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि ये आपका डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्न में से कौन सा लिस्टेड है। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया, आपको बताना है कि इसमें आपका बड़े से छोटा के क्रम में कौन सा लिस्टेड है। आपके पास स्टार्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर ए से TB MB GB KB, या फिर TB GB MB KB, या फिर GB TB MB KB, या फिर GB MB TB KB। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि पहले आपका होता है TB, फिर उसके बाद में आपका आता है GB, फिर MB और फिर KB आता है। इस तरह से आपका सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में अरेंज होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया हुआ है 6AH1, या फिर ABCD, या फिर 100101, या फिर 23456। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि बाइनरी नंबर जो है वो बेसिकली 2 डिजिट में होता है, एक 1 होता है, एक 0 होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 64, 128, 512, या फिर 1024। कितना होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका होता है 1024, 1024। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करता है। यानी कि आपके पास जो एक कंप्यूटर में निबल होता है वो कितने बिट को सूचित करती है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि 4 बिट को, 8 बिट को, 32 बिट को, या फिर 64 बिट को। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि टोटल आपका 4 बिट को निबल करती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार डैश है। क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, या फिर 16 है। तो जी हाँ, इसका आधार कितना होता है बाइनरी सिस्टम का? तो है आपका 2, जिसमें एक 0 होता है और एक 1 होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट बनता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1024, 128, 256, या फिर 512। तो जी हाँ, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट जो है वो बनता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। इसको सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा ना। ऑप्शन में दिया हुआ है अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, या फिर कंप्यूटर स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 255, 256, या फिर 1024। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? वो है आपका 256। 0 बाइट जो है वो 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है ASCII, या फिर यूनिकोड, या फिर EBCDIC, या फिर SCSII। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका है EBCDIC। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ यह है कि डैश से बनी होती है। मतलब किस चीज़ से बनी होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है डिजिटों से बनी होती है, बाइटों से बनी होती है, एनालॉग यूनिट से बनी होती है, या फिर इनपुट से बनी होती है। किस चीज़ से बनी होती है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
कि आपका बेसिकली डिजिट से बनी होती है। दैट मीन्स कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, इसका अर्थ यह है कि यह डिजिटों से बनी होती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाइनरी सिस्टम डैश की शक्ति का प्रयोग करता है। किसकी शक्ति का प्रयोग करता है? 2, 4, 8 या फिर 10 का। किसका? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका 2 का प्रयोग करता है ना। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है? 1 होता है, 0 होता है और 1 होता है, यानी कि इसमें कितनी शक्तियाँ होती हैं? 2 होती है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ASCII में डैश कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? 255, 224, 256 या फिर 128। कितने? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें टोटल 128 कैरेक्टर जो है वो निर्मित किए जा सकते हैं। किसमें? ASCII में। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेराबाइट के, किलोबाइट के, गीगाबाइट के या फिर पेटाबाइट के। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका लगभग 1000 मेगाबाइट जो है वो आपका 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट के बराबर होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से रैम का सबसे बड़ा माप कौन सा है? रैम का माप बात किया जा रहा है ना, इससे ध्यान से समझ के इसका आंसर दीजिएगा। आपका टेराबाइट होता है, किलोबाइट होता है, गीगाबाइट होता है या फिर बाइट होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका भी करेक्ट आंसर आपका गीगाबाइट होता है ना, यानी कि रैम का सबसे बड़ा माप जो है वो कौन है? गीगाबाइट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपके पास कि बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है 3 है, 5 है, 6 है या फिर 101 है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बाइनरी नंबर 101 का वैल्यू जो है ये 5 है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना मैं आपको क्या बोलते हैं उसको थ्योरी नहीं दे पाऊंगी ना, क्योंकि इसमें थ्योरी अगर मैं आपको बताऊंगी तो थ्योरी आपका बिल्कुल मैथ की तरह बनता है। इसमें आपका जितने भी बाइनरी नंबर होते हैं ना, सारा को आपको मैथ की तरह बनाना होता है, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप एक बार समझ लीजिएगा ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे MCQ है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है? ऑप्शन में दिया हुआ है टेराबाइट है, किलोबाइट है, गीगाबाइट है या फिर सिर्फ बाइट है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि स्टोरेज का सबसे छोटा मापक जो है वो आपका होता है बाइट। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द्विचर संख्या, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है द्विचर संख्या में 10, 100, 1100 टू दी बेस उसका 2 दिया हुआ है का अष्टभुज समतुल्य क्या होगा? देखिए ये भी आपका मैथ का कैलकुलेशन है। बिल्कुल भी आपको ये क्वेश्चन अगर आप पहले से नहीं पढ़े होंगे ना तो आपको इसका आंसर देने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा। ये आपका ना SSC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 514 का बेस पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है बाइट है, किलोबाइट है, टेराबाइट है या फिर मेगाबाइट है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका टेराबाइट। क्या है? टेराबाइट है ना, कि मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो आपका होता है टेराबाइट। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक टीबी लगभग निम्नलिखित में से कितना डाटा या स्थान धारित करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है 1000 KB, 1024 GB, 1024 MB या फिर 1000 GB। कितना धारित करता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि आपका 1024 GB जो है वो स्थान धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जो है आपका कि डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से छोटे श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा आयोजित है? ऑप्शन में दिया हुआ है आपका TB, GB, MB या फिर KB। इसके अलावा दिया हुआ है KB, MB, TB, GB या फिर TB, GB, KB, MB या फिर GB, TB, MB, KB। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह है आपका पहले होता है आपका TB होता है, फिर GB होता है, फिर MB होता है, फिर KB होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। तो चलिए इस तरह से हम लोग डाटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सारा क्वेश्चन आपका लुसेंट बुक से कवर किया गया है, हूबहू वही क्वेश्चन आपको मैच करेंगे, लेकिन इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दे पाई हूँ क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड पे समझना होगा। सिर्फ इसमें बेसिक बहुत सारा जो होता है ना वो मैथ कैलकुलेशन होता है जो मैं आपको नहीं दे पाई हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पता तभी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।